ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। समय पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति प्रदाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो आज हम लोग अभी मैंने क्या पूरा ये सॉरी अभी तक पूरा डिसाइड नहीं कर, बट अब मैं ऑलमोस्ट डिसाइड करने के उसमें जा रहा हूँ कि कैसे मैं करूंगा एग्जैक्टली भागवतम। एक बार मिलना है, हफ्ते में 2 बार का सोच रहा था, और किस स्पीड पे भी करेंगे तो फिर क्या इतना फिक्स हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए भी सबके लिए भी। भागवत में तो बहुत लंबी भागवत है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। जिस व्यक्ति ने कॉल करी है वो दूसरों कॉल में व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करो या कुछ देर पश्चात प्रयास करो। The person you're calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को ओके, ऑलराइट। सो आज का ऐसा प्लान है कि हम लोग पहले जो पहला जो चैप्टर है भागवत के पहले स्कंद का पहला अध्याय, उसके हम लोग पहले 3 तो हम लोग कर चुके हैं। हम लोग तीसरा कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं लास्ट टाइम? कंफ्यूज हो गया। तीसरा करने वाले थे अनुराग, लेकिन 2 को दूसरा समझा रहे थे दोबारा से, तो फिर दूसरा ही हो रहा था। रह गया। हाँ तीसरा रह गया ना? हाँ हाँ हाँ। ओके, तो तीसरा रह गया। ओके ओके ओके, सॉरी, कि तीसरा हो गया, मैं तीसरा खुद पता था। ओके, तो तीसरा नहीं हुआ है। ओके, तो ठीक है, तो तीसरा भी एक बार तीसरा भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे। ओके, तो आज हम लोग ने पहला दूसरा कर लिया, तीसरा भी करेंगे। और भागवत किसके पास है
वैसे तो मैं इंटरनेट पे भी सर्च करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हिंदी में हम लोग कर रहे हैं, तो हिंदी में कहाँ पर है भागवत, इंटरनेट पर देखेंगे तो हिंदी में कहाँ पर है, अरे देखेंगे भागवत अगर कहीं पर हिंदी में मिलेगी। ऑनलाइन इस्कॉन से ही मंगा लें। हाँ, ऑनलाइन इस्कॉन से मंगा लीजिए। हाँ, इस्कॉन ऑनलाइन पर ही देखो, कहीं पर इंडिया में कहाँ पर ऑनलाइन, तो बहुत अच्छा होगी। भागवत तो पूरी एक वो पूरा तो एक वो ग्रंथ है, और इंटरनेट पे भी अभी देख रहा हूँ, इंटरनेट पर भी है, अवेलेबल है। मैं इंटरनेट से भी अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग इंटरनेट पर ही पढ़ भी सकते हैं, तो लोग देख सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन ही इस्कॉन से मंगाइए। अभी मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। तो टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, काफी बड़ी है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पहला दूसरा ये पढ़ा। तो भागवत के जो पहले जो 3 श्लोक हैं, श्लोक पहला, दूसरा और तीसरा, ये आ, ये 3 जो है बेसिक श्लोक हैं, जिनके बेसिस पे सारी भागवत को समझा जाना चाहिए। तो पहले श्लोक में हमने ये देख लिया था, यहाँ पर देख लेते हैं। पहले श्लोक में भगवान के बारे में बताया गया था कि भगवान कौन है, तो भगवान से हमारा संबंध क्या है, वो कौन है, हम कौन है। तो भगवान अभिज्ञ है, भगवान स्वराट है, सब कुछ जानने वाले, सबसे स्वराट, और सब कुछ उन्हीं से आया है। स्वराट मतलब वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, उनसे उनके ऊपर किसी का जोर नहीं चल सकता, सबके ऊपर उन्हीं का जोर चलता है। सब कुछ जानने वाले हैं, तो उन्होंने ही सबसे पहले, सब कुछ ज्ञान उन्हीं के पास है, और सारा ज्ञान, विधवा ज्ञान सब उन्हीं से आ रहा है, सब कुछ। और सभी चीजों को मोहित कर देने वाले वो ही है, उनको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, वही सबको कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये सारे ऐसे परम सत्य जो हैं वो भगवान, और वो अपने वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में भी है, लेकिन वो उनकी सारी शक्तियां यहाँ पर भी फैली हुई है। तो ये सारा हमने पहले भगवान को समझा, तो भगवान को समझा, और हम कितने छोटे से भगवान के सेवक हैं ये समझा, तो ये संबंध गया। और बाद में दूसरा जो श्लोक था, उसमें हमने अभिधेय ज्ञान, मतलब कौन है भगवान, और भगवान को हमें प्राप्त कैसे करना है, और वो तरीका बताएगी भागवत। और उसको कहते हैं अभिधेय, मतलब भगवान को कैसे प्राप्त करना, तो प्राप्त करने का जो तरीका है उसको कहते हैं अभिधेय। तो यहाँ पर ही भागवत बता रही है, धर्म प्रोजहित कैतवोत्रा, मतलब भागवत धर्म के बारे में कहती है कि धर्म तो करना है पालन, लेकिन वो धर्म नहीं जिससे हम, जो हमारे मन में आए वो हमें चाहिए, नहीं, वो धर्म, वो चीटिंग रिलीजन हो गया। हमें वो धर्म चाहिए जो सिर्फ भगवान से निस्वार्थ भाव, भगवान की खुशी के लिए सेवा, भगवान की खुशी के लिए भक्ति, उसको कहते हैं धर्म प्रोजहिता कैतव धर्म। अदरवाइज जो जो कहते हैं ना, हमें जो चाहिए वो मिल जाए, उसको कहते हैं कैतव धर्म। तो वो कैतव धर्म को पूर्ण तरीके से छोड़ने वाली भागवत, उसको मतलब धर्म में कोई जो भी मैल है उसको हटा देने वाली, उसको कहते हैं भागवत। तो ये ऐसी आई है भागवत, और भागवत से ही हम लोगों के मन में जो भगवान के लिए द्वेष है और जो एक दूसरे के लिए द्वेष है वो दूर होगा। निर्मत्सरा नाम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु,
मतलब कि जो वास्तविकता है वो भागवत लेकर आ रही है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि हम छोटे से भगवान के सेवक, ये वास्तविकता है। तो भगवान ये वास्तविकता जो है वो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, ये भागवत सिखा रही है। और क्यों सिखा रही है? उससे होगा शिवदम, मतलब उससे मंगल होगा सबका। भागवत के ही माध्यम से सभी लोगों का मंगल होगा। ताप त्रयोन्मूलनम, और फिर जो भी त्राप त्रयोन उन्मूलनम, मतलब जो भी तकलीफें हो रही है उसको जड़ से उठा दी, जड़ से उखाड़ दी। मूल मतलब जड़ होती है, जड़ से उखाड़ने वाली भागवत। मतलब सभी के जीवन में मंगल, एक्चुअल मंगल लेके आ रही है। एक्चुअल मंगल है भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, वो उस धर्म को सिखाना और उस धर्म का पालन करवाना, उसके लिए भागवत आई है। और तो जो सही में जो धर्म है, भक्ति का धर्म, सिर्फ बाकी धर्म नहीं, बल्कि भक्ति का धर्म, मतलब भगवान की सेवा का धर्म, वो भागवत दिखाई। ऐसी भागवत के बारे में दूसरा, क्योंकि मतलब बाकी जो चीजें हैं उनमें बाकी जो भी पुराण है उनमें कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से मैल बताया गया है। मतलब ठीक है, आपको ये चाहिए तो आपको ये दे देंगे, आपको किस तरीके का सुख चाहिए उस तरीके कुछ, अगर आपको जो भी तरीके का सुख आप चाहते हैं, जिनको आपको लगता है कि मुझे ये इस तरीके से आराम मिल जाए, चाहे वो धन हो, वो यश हो, वो शरीर हो, वो शक्ति हो, जो भी किसी भी तरीके की ऐसे होते हैं ना, सुंदरता हो, ये सारी चीजें जो लोग मांगते हैं, मेरे करियर में मुझे प्रोग्रेस मिल जाए या जो भी है, तो ऐसी सब चीजों को भागवत कहती है कि भागवत टॉप मोस्ट चीज बता रही है, इन सब से भी ऊपर उठते। हालांकि ये नहीं है कि अगर आपको ये चाहिए हो, ये सारी चीजें चाहिए तो आप भागवत ना पढ़े। आगे जाके एक श्लोक आएगा जिसमें लिखा गया कि आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो भी आप भागवत पढ़ सकते हो। ये भी एक ऐसा श्लोक है। तो सभी को एनकरेज करते हैं हम लोग कि भागवत कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन भागवत आपको सबसे ऊंची चीज भी देगी। एट द सेम टाइम आप अगर कुछ और चाहते हो तो तब भी आप भागवत ही पढ़ें, उससे आपको बेस्ट लाभ आपको उसी से मिलेगा। आपको जो चाहिए शायद वो भी मिल जाए, वो भगवान दे दें, लेकिन डेफिनेटली भगवान आपको अपने पास जरूर लेकर आएंगे। तो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यतेत्र कृतभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। मतलब श्रीमद् भागवत का किसने किया? महामुनि वेद व्यास जी, और फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी जो उनके लड़के थे, उन्होंने उसको बनाया। और किंबा परेरीश्वर, मतलब कि अगर आपने भागवत पढ़ ली तो और क्या पढ़ने की क्या जरूरत है, और कुछ पढ़ने की, और कोई वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सद्यो हृदय अवरुध्यते इतर कृति भी शुश्रुभि सत्क्षणात्। अगर भागवत पढ़ने की इच्छा जागृत हो गई तो भगवान आपके हृदय में समा जाएंगे, और तत्क्षणात्, जल्द ही, क्षण भर में भगवान के आपके हृदय में समा सकते हैं। भगवान की भक्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है अगर आप में तीव्र इच्छा भागवत सुनने की आ गई। तो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि भागवत हमें, सिर्फ भागवत पढ़ने के माध्यम से सब कुछ, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कोई सोचेगा कि कैसे ऐसे कोई एक ग्रंथ पढ़ने से ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा है भागवत, भगवत कथा होती है भागवत। और ये भागवत कथा सुनकर ही जो भी हृदय में अभद्र है, हृदयंतस्थो ही अभद्रानी, वो सारे जो अभद्र हैं वो भागवत सिर्फ सुनकर, अगर दिल से सुने, ध्यान से सुने और सोचें कि मैं
जो सुन रहा हूं उसको मैं अपने जीवन में लेकर आऊं। तो भक्तों के संग में अगर ये सुने भागवत और इसके अमल करने की कोशिश करें तो सिर्फ इस बात से ही आप अपने जीवन में सब शिवदम, सारा मंगल आ जाएगा। चाहे कितनी भी तकलीफें आसपास में घूम रही हो, लेकिन ऐसा आपको लगेगा कि आप उन सारी तकलीफों से ऊपर उठ रहे। लगेगा कि सारी तकलीफें आ रही हैं, लेकिन सारी तकलीफों से आप ऊपर उठ के निकल रहे। आपको वो तकलीफ वैसी महसूस नहीं होगी। कम 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 कम, धीरे धीरे और कम कम महसूस होगी, उससे ऊपर उठ जाओ। तो ये जबरदस्त ऐसी है कि ये दवा है, ये भागवत ऐसी दवा है, ऐसा लग रहा है कि ये किताब है। ये किताब नहीं है, भगवान का स्वयं रूप है। आगे भागवत में एक श्लोक भी आएगा। भगवान स्वयं एक ग्रंथ के रूप में उन्होंने कलयुग में भागवत में शरण ली है। इस चीज को समझना। तो ये तीसरा श्लोक जो है, निगमकल्पतरोर, इसका भी कोई अच्छा वो, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। कोई अच्छा ट्यून और होगा जो मैं, तो इसमें ये इस श्लोक में है कि भगवान, ये तीसरा, ये पहले तीन जो श्लोक मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो ये तीसरे श्लोक का भी ब्रीफली इसको वर्णन करते हैं इसमें। तो निगम का अर्थ होता है कि सारी, निगम कल्पतरोर, निगम का मतलब है कि जिससे सारा ज्ञान जहां से आ रहा है। तो जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक शास्त्रों से सारा ज्ञान वैदिक शास्त्रों से आ रहा है। ठीक है, कुछ भी और, मतलब वैदिक शास्त्रों में योग का ज्ञान भी है, वैदिक शास्त्रों में ज्योतिष का ज्ञान भी है, वास्तु का ज्ञान भी है, और आयुर्वेद का ज्ञान भी है, और धनुर्विद्या, और ये सारे जो जैसे महाभारत वगैरह में हम लोग देखते हैं कि कैसे अलग अलग इन लोगों ने जो शस्त्र विद्या सिखाई थी वो सब सारे वैदिक ज्ञान में तो थी। तो वेदों में सारा कुछ ज्ञान है, सब कुछ है। एक्चुअली काफी कुछ उसमें से खो भी चुका है, अभी सब कुछ अवेलेबल नहीं है, लेकिन वेदों में जो ज्ञान था एसेंशियली वो पूरा ज्ञान था, सब कुछ ज्ञान था। तो एक अलग दिखेगा तो वो पे पहले हम लोगों ने शायद इसमें लिखा, दिखा भी देंगे। वेदों में सब कुछ टोटल ज्ञान है। अगर ये इसमें एक स्लाइड दिखेगी तो दिखाएंगे। तो कल्पतरु मतलब ये है कि सब टाइप का ज्ञान है, तो जो आपको चाहिए है ना वो मिलेगा। कल्पतरु का अर्थ क्या होता है? कल्पतरु कौन जानता है? कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष जानते हैं? कल्पवृक्ष, हाँ, कल्पवृक्ष आपने किसी ने सुना है फोन पर? कल्पवृक्ष क्या होता है? आप जानते हैं? हाँ बताइए। हाँ, सारी इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष होता है कि ऐसा वृक्ष जिससे जो मांगो वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे आम के पेड़ से तो आपको आम ही मिलेगा ना, और सेब के पेड़ से सेब ही मिलेगा, सेब के पेड़ से जाके नहीं बोलते मुझे आम चाहिए। कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है जिससे जो चाहो वो मिलेगा।
तो आप वेदों का ये देख रहे हैं, ये स्लाइड आपको दिख रहा है, तो वेदों में श्रुति, स्मृति, वेद, उपवेद, ये सब सारे इतने सारी चीजें हैं। उपवेद में धनुर्वेद, आयुर्वेद और ये व्याकरण और डिक्शनरी और छंदा, ज्योतिषा और ये सब इतने सारे यज्ञ करना और ये वो, और एक्चुअली बहुत सारी चीजें थी। तो सारा ज्ञान वेदों में, ठीक है, सारा ज्ञान वेदों में अवेलेबल है। अब ये है कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो आपको वास्तु का ज्ञान चाहिए क्योंकि आपको कुछ बिल्डिंग बनानी है, वो आपको मिल जाएगा। आपको ये पता करना है कि इस तरीके का शनि का दोष आ रहा है, साढ़े सती आ रही है, ये आ रही है, जो भी है वो अलग अलग। आपको चाहिए कि आपका पैसा आपको बिल्डिंग इसमें ज्यादा मिले, ये वो, तो उस टाइप का मिल जाएगा। तंत्र ज्ञान मिल जाएगा, अघोरी और ये सब लोग होते हैं, वो तो अलग अलग टाइप के ज्ञान मिल सकते हैं। जो चाहिए उस टाइप का मिल जाएगा। इसलिए वेदों कहते हैं निगम कल्पतरु। लेकिन भागवत क्या है? इस पूरे कल्प वृक्ष की भागवत क्या है? भागवत इस कल्प वृक्ष की गलितम फलम है। गलितम फलम का होता है कि वो फल जो उस पेड़ का एकदम गलितम मतलब पूरा पका हुआ फल। जैसे आम तो कच्चा भी होता है, वो तो खट्टा होता है, लेकिन आम जो पका हुआ होता है बिल्कुल, वो तो एकदम टॉप का हो जाता है ना, मतलब वो तो बेस्ट चीज होती है ना। तो ये चीज जो होता है गलितम फलम, दैट इज भागवत। मतलब सारे ज्ञान का, सारे ब्रह्मांड में जो पूरा ज्ञान है, जो एक्चुअल ज्ञान है, उसका उसको एक पेड़ की तरह बताया गया है, और उसका जो एक्चुअल फल है वो भागवत है। तो अगर जैसे काफी लोग हैं, मेरी भी पहचान के कुछ लोग हैं, उनको वेदों में इंटरेस्ट है, लेकिन वो वेदों में इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अब आप वेदों में और चीजें पढ़ते रहोगे तो अंत में आप सिर्फ वो खो ही जाओगी। उसको गीता में भगवान कहते हैं वेद वाद रतः। बस वो वेदों में ही वाद विवाद करते करते आप रह जाओगे पूरा, और आप अंत में कुछ सार नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए भगवान ने गीता कही और बाद में गीता का एक्सप्लेन किया भागवत में। तो अगर हम भागवत समझ जाएंगे तो भागवत फुलफिल द बेस्ट डिजायर, मतलब भागवत बेस्ट डिजायर आपकी फुलफिल करे। वो सारे सारे वेदों का एकदम सार पका हुआ फल वो है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरु गलितम फलम और सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम। शुक मुखाद, शुक मुखाद का अर्थ है कि भागवत जो आई है वो किसके मुख से आई है? किसने कही तोते थी? तोते, शुक तोता। हाँ, शुक तो तोता है, वो तो तोता, लेकिन तोते के ही नाम वाले कौन थे वो जिनके मुख से आई है? जानते हैं आप लोग? तो जानते हैं? आपको याद है? किसी को तो बताओ। सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि शुका का नाम तोता भी होता है, शुक जो होता है वो तोता भी होता है। सुखदेव गोस्वामी, जो उनके सुखदेव गोस्वामी कौन थे? वो थे व्यास देव जी के पुत्र। व्यास जी के पुत्र। व्यास देव के पुत्र, जानते हैं ना ये? व्यास देव कौन थे? व्यास देव ने क्या किया है? कौन है व्यास? महाभारत की हाँ रचना। हाँ, महाभारत की रचना नहीं, खाली महाभारत नहीं और की रचना की? मुकेश जी जानते होंगे। व्यास देव ने और क्या रचना की है महाभारत के अलावा? जानते हैं? हाँ, हेलो, हाँ। व्यास देव ने और किन ग्रंथों की रचना की महाभारत के अलावा? व्यास देव जी ने ही सारे वेदों को
5000 साल के पहले सारे वेद सिर्फ क्या बोलते ओरल फॉर्म, मतलब सिर्फ वाणी के रूप में थे, सिर्फ वाणी के रूप में थे, कुछ लिखा नहीं जाता था। लोगों की इतनी मेमोरी रहती थी कि वो सिर्फ बोला जाता था, लिखा नहीं जाता था। लेकिन कलयुग आने लगा, जब 5000 साल पहले जब कलयुग की शुरुआत होने लगी, तब व्यासदेव जी जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, वो समझ गए कि अब जो है किसी की, आगे इसी अध्याय में भी श्लोक आएगा कि अब लोग याद नहीं रख पाए, कलयुग आ गया, मंद सुमंद मतयो, मंद हो जाएंगे लोग, अब वो याद नहीं रख पाएंगे। और याद रखना तो पिछले कुछ 10-20 साल में भी कम हो गया। पहले कितने लोग फोन नंबर याद रखते थे, ये वो पता नहीं कितनी चीजें याद रखते थे। अब आजकल लोगों को चीजें याद कम रहती है। तो अब जो है व्यासदेव, तो व्यासदेव जी ने लिखी वो, और उन्होंने सारे जो वेदों का जो ज्ञान था उसको 4 वेदों में डिवाइड किया। 4 वेद कौन से हैं? अजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। हाँ, ऋग्वेद सबसे पहला। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनमें डिवाइड किया। फिर ये सारा जो हम लोग अभी देख रहे थे, ये चीज, ये सारा कुछ वेद व्यास जी ने बाद में किया। वेद व्यास जी ने बहुत कुछ ये सारी चीजें लिखी हैं उन्होंने। कुछ एक और श्लोक ऋषियों ने भी लिखी है, जैसे पतंजलि ने योग सूत्र लिखे, और ये षट दर्शन थे, वो भी कुछ और कुछ लोग उन्होंने लिखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो योग पतंजलि दिख रहा है, फिर एक वैशेषिक कन्नडा, गौतम ऋषि ने न्याया, जैमिनी ऋषि ने मीमांसा, ये वो। तो अलग अलग कुछ और ऋषियों ने भी कुछ लिखा, लेकिन खासकर वेद व्यास जी ने लिखा है सब कुछ। और फिर वेद व्यास जी ने महाभारत भी लिखी, और महाभारत के समय वो खुद स्वयं थे। ये तो जिन लोगों ने भी महाभारत देखी है वो जानते हैं, वेद व्यास जी को ही बुलाया गया था जब तो सत्यवती जी ने, तो फिर उन्हीं से ये धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर हुए थे। तो वो तीनों के पिता वो हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी के पिता वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी ने ही भागवत भी लिखी, और उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई। और शुकदेव जी जो है, उन्होंने महाराज परीक्षित को कही थी, जो कहानी हम आगे पहले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये जो वेद व्यास जी, अभी आप लोगों को दिख भी गया होगा, मैंने डाउनलोड भी कर लिया है ना। तो मैं इसमें से फिर देख पाऊंगा, तो फिर तो मुझे ये देखना नहीं पड़ेगा ना। ये पहला अध्याय है पूरा, ये दिख रहा है ना सबको? ये दिख रहा है सबको? हाँ प्रभु जी दिख रहा है। तो आप लोग इसमें, हम लोग इसमें, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें हम लोग देखिए इसमें। ओके, सो ये तीसरा अध्याय था। नहीं, ये तीसरे, सॉरी कौन से पॉइंट पर था मैं? हाँ, तो ये शुकमुखाद का मतलब है शुकदेव जी ने कही, जो व्यासदेव जी के पुत्र थे, उन्होंने महाराज परीक्षित को, और उन्होंने इतने रसिक भाव में कही है, इतने प्रेम से उन्होंने कही है, ऐसी भावना अपनी डाल दी है उसमें कि भागवत में एक रस है। भागवत में सिर्फ शांति नहीं है, भागवत में एक रस आएगा आपको। जैसा मैं पहले भी बोला था कि भक्ति में रस आता है, और खाली जैसे हम धर्म वगैरह जब सोचते हैं तो उसमें शांति ही है बस, लेकिन भक्ति में एक रस है। जैसे कि रस, क्योंकि रस एक रिश्ते में आता है। जब रिश्ता एक होता है, माँ और बच्चे का रिश्ता है, तो माँ और बच्चे के रिश्ते में शांति कहाँ है, बल्कि ज्यादा अशांति है। माँ तो पूरे टाइम अशांति रहती है ना, कि अरे ये परेशान कर दिया, वो कर दिया, पूरे टाइम अशांत रहती है। लेकिन वो अशांति में एक भी रस है ना, isn't it? तो वो अशांति, इतनी सारी माताएं हैं कॉल पर,
वो जानती हैं कि वो अशांति जो है बच्चे के साथ उसमें एक रस है, बल्कि अगर पूरी शांति हो जाए तो कोई मजा नहीं आएगा। तो ऐसे ही भागवत में एक रस है, तो यही इस श्लोक में, बल्कि भागवत सारे रसों का सार है। सो भावनाएं भरी पड़ी है भागवत में, भावनाएं। और जब हम इन भावनाओं को भी भगवान के साथ जोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी काफी सारी भावनाएं हैं, कुछ चीजों का बुरा लगता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ किसी से द्वेष होता है, किसी से प्रेम होता है, ये सारी भावनाएं है ना। तो ये जो भावनाएं हैं ये हमें भागवत से जोड़नी, भगवान से। सिर्फ इसको एक अध्ययन के रूप में न लें, बल्कि भागवत से अपना रिश्ता जोड़ें, भगवान से अपना रिश्ता जोड़ें। हर एक श्लोक में समझें कि ये किस भावना से, जैसे कुंती महारानी अगर कुछ कह रही है, अगर कुंती महारानी कुछ कह रही हैं तो कुंती महारानी किस भावना से वो कह रही है, उनके क्या विचार, सिर्फ विचार नहीं, क्या लॉजिक नहीं है उनका, उनकी क्या प्रेम भावना है भगवान के प्रति। जब ये समझेंगे तब हम अच्छी समझ पाएंगे। तो ये शुकमुखाद अमृत द्रव्यम, शुकमुखाद अमृत द्रव्यम, शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम। तो भागवत का जो रस है उसको पिए, भागवत का जो रस है, पिबत मुख भागवतम रसम आलयम, ये रस का आलय है। जैसे कहते हैं ना ग्रंथ का आलय को ग्रंथालय कहते हैं, शौचालय भी होता है। ये वो जो आलय, आलय का मतलब होता है वो जगह जहां पर सारे ग्रंथ रखे गए, वो है ग्रंथालय। तो ऐसे ही जो रस का जो आलय है वो है भागवतम। मुहुर आहो रसिका भूवि भावुकः। तो ये भावनाएं हमारे में भगवान के प्रति, भागवत के प्रति भी जागृत हो, कि जैसे कि अरे मुझे भागवत सुनने की इच्छा है, भागवत समझने की इच्छा है, तीव्र भावना है ऐसी, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तब हम लोग सही में भागवत को समझ पाएंगे। अदरवाइज तो टेक्स्ट 4, तब हम लोग चौथे उसमें जाएंगे। चौथे श्लोक में मैं देखता हूँ यहाँ पर, ये ऑब्वियसली देखिए इसमें देखिए कैसे करके आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई लिंक तो है नहीं। Okay, so let's, तो ये चौथा है अभी, ठीक है। नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार नैमिषे क्या है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक जगह है, अभी भी जगह है, जानते हैं? आप जानती होंगी राका दीदी। हाँ हाँ जानते हैं, सीतापुर के पास में होके भी आए हैं। बरकाबाद से बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी, हम लोग गए नहीं हाँ कभी। हाँ हाँ हाँ। वो वो वृक्ष भी देखा जहाँ पे नीचे बैठ के उन्होंने आप जा चुकी हैं? लिखा था। हाँ, राशि हम सब लोग गए थे। अरे वहाँ क्या बात। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। ठीक है, बस इसमें अभी एकदम छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन देके ये पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लेंगे और फिर अगली बार और इसको देखेंगे। तो नैमिषारण्य के वन में पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण, तो भागवत बार बार कही गई है, जस्ट क्विकली बता, भागवत पहले कही गई थी, व्यास देव जी ने लिखी, और ये आगे आएगा 5वें अध्याय में। व्यास देव जी ने जो लिखी वो उन्होंने व्यास देव जी ने और फिर अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। सुखदेव गोस्वामी ने
फिर परीक्षित महाराज को सुनाई। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, 1 हफ्ते का ही जीने का समय बचा था, तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। और फिर उसके बाद वहां पर सुनने थे भागवत सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी, तो सूत गोस्वामी ने जब सुखदेव गोस्वामी से सुनी, फिर उन्होंने नैमिषारण्य में कम से कम 80,000 कुछ ये जमा हुए थे वहां पर ऋषिगण नैमिषारण्य में। तो वहां पर इन 80,000 ऋषियों को सुनाई। और उनके नेता थे शौनक ऋषि। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और वो लोग जमा हुए थे वहां पर 1000 साल के 1000 सालों के का एक यज्ञ करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए थे वहां पर, लोगों के हित के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान और उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वहां पर पहले, अभी तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नैमिषारण्य के वन में इकट्ठा हुए थे वहां पर। तो नैमिषारण्य का प्रभुपाद जी वर्णन भी करते हैं, बहुत ही पवित्र स्थल है, बहुत ही धाम है, बहुत बड़ा धाम है नैमिषारण्य। तो वहां पर ये घटे थे। अब 5वां है, त एकदा तु मुनय प्रातुर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रप्रचुरिदम् आदरात्। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तो प्रातः काल में उन्होंने अपने सारे काम करने पर और फिर श्री सूत गोस्वामी को अपना के सामने, क्योंकि वो सूत गोस्वामी को उन्होंने ये आदर पूर्वक आसन उनको देकर और सम्मान पूर्वक फिर ये निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तो अब जो ये लोग, ये भागवत की शुरुआत है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए नैमिषारण्य में 80,000 ऋषि हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं 1000 वर्षों वाला। मतलब अगर वो खुद भी नहीं रहे तो शायद आगे जाके उनके जो वंशज है वो उसको कंटिन्यू करें, लेकिन वो 1000 वर्षों वाला यज्ञ कर रहे हैं लोकहित के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, सभी लोगों के हित के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। और शौनक ऋषि उनके नेता हैं। ये करीब 5000 साल पहले की बात है। और उन्होंने सूत गोस्वामी को व्यासासन जो होता है, जिस पर बैठे होते हैं, जो बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रवचन देने वाले, वो व्यासासन पर बैठते हैं। तो व्यासासन पर उनको बिठाकर ये कहा, उनको प्रश्न पूछे। अब क्या प्रश्न पूछे ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ऋषया उचुः त्वया खलु पुराणानि तेतिहासानि चानघ आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यः यान्युत। तो क्या मुनियों ने क्या कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। तो अब वो सूत गोस्वामी ने कि क्या क्या अच्छी क्वालिटीज हैं ये बता रहे हैं। आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं। तो आपको ये क्वालिटीज बता रहे हैं उनमें कि स्पीकर में क्या क्या गुण है, वो जिनको वो चुन रहे हैं बोलने के लिए उनमें क्या क्या गुण है। तो वो सब कुछ, पहले तो वो पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है। अगर कोई पापी इंसान है तो भैया उसको नहीं, वो नहीं बोल सकता।
आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो ये इसमें चीज है कि इसलिए हम कहते हैं कि जो सुनना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए, दोनों चीजें। तो अनघ है, सभी पापों से मुक्त है। आख्यातानी मतलब उन्होंने कहा भी है, और अधीतानी मतलब पाठन भी किया, उनका पढ़ा भी है। तो ये सब हमें भी करना है, इसीलिए हम ये क्लास भी कर रहे हैं। मैं खुद पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ और बोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आप लोग भी भागवत कुछ पढ़ें और उसको किसी को तो कहने की कोशिश करें, कुछ तो बात करें भागवत के बारे में। ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सुन रहे हैं, कुछ कहिए भी भागवत के बारे में। चलेगा अगर कुछ गलत भी कह दिया, कुछ टूटा फूटा भी कह दिया, तो वो वैसे ही होता है कि जब बच्चा बोलने की शुरुआत करता है तो माँ बाप उसको डांटते नहीं कि अरे क्या गलत बोल रहा है, तुतला रहा है, इतना गलत कर रहा है, बल्कि माँ बाप तो खुश होते हैं, कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही हम चाहे भागवत गलत ही कहें, लेकिन अगर हम भागवत कह रहे हैं तो वो सबसे अच्छी, ठीक है ना। तो ये बात इस बात को समझना जरूरी है। तो ये बेसिकली 4 से 8 तक जो सारे जो चौथे से 8वें श्लोक तक ये ऋषि मुनि सुत गोस्वामी को की बड़ाई कर रहे हैं। क्या बड़ाई करेंगे मैं अभी पहले ही बता देता हूँ। 5 पहले तो कह ले कि आप पापों से मुक्त हैं, अनघ है। दूसरा, आप आख्यातानी अधीतानी, आपने सब कुछ पढ़ा भी है अच्छे से और आपने कहा भी है इसके बाद। अगर आपने सिर्फ पढ़ा है, कभी आप बोलने की कोशिश ही नहीं की है, तो आप बराबर से नहीं बता पाओगे। वेद विदाम श्रेष्ठ, इसीलिए गलत कहे तो कोई बात नहीं, कहने 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 प्रैक्टिस अभ्यास से धीरे धीरे अच्छे होते हैं, ठीक है। वेद विदाम श्रेष्ठ मतलब आप सभी जो वेद बोलने वाले में उनमें आप सबसे बड़े हो, सबसे बड़े हो, सौम्य हो। अभी आगे बताएंगे कि आप सौम्य भी हो, लेकिन आप मतलब एकदम सौम्य का अर्थ क्या होता है? सौम्य का अर्थ कौन जानता है? सौम्य, स्निग्धस्य, इसका अर्थ क्या होता है, कोई जानता है? ये तो हिंदी शब्द ही है सौम्य। तो सरल सरल सरलता से, बिल्कुल आप ही की तरह से राका दीदी कैसे सौम्य है। तो वैसे ऐसे सौम्य जो होता है ना, वो बहुत जरूरी चीज है। आदमी को सिंपल, सरल और प्योर, शुद्ध है, सिंपल है, मीठे से समझ लीजिए। स्निग्धस्य, जो बिल्कुल, जो सामने वाले, जो सबमिसिव है, मतलब कि क्या मतलब, सामने वाले के सामने वो नमन करते हैं, वो एकदम ऐसा नहीं कि अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। जो अपने आप को भैया मैं ही बड़ा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, क्योंकि मैंने इतना कुछ पढ़ा है। इसमें तो लिखते रहे कि सब कुछ उन्होंने पढ़ा है, इतना कहा है, इतने बड़े हैं, ये वो नहीं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सौम्य है, बहुत दूसरों के सामने नमन करते हैं, वो अपने आप को ऐसा कोई घमंडी नहीं है वो। तो सौम्य और सबमिसिव का अर्थ होता है, मतलब वो होता है ना, हाँ भैया आप जो दूसरे कहें, जो उनके गुरुजन कहते हैं उनको वो मानते हैं, उन्होंने सेवा दिलो जान से की है अपने अपने गुरुजनों की। तो ऐसा हमने का बनना है। तो जो ऐसा बनता है ना, वो ही भागवत अच्छे से कह सकता है। भागवत वो नहीं अच्छे से कह सकता मुझे तो भागवत आती है भैया, मैं तो सबको आज नीचे करके और रौंद दूंगा। जो ऐसे भागवत करने की कोशिश करेगा तो वो भागवत बराबर। इसीलिए भागवत की शुरुआत में ये बात कही जा रही है, इसलिए भागवत की शुरुआत में बात कही जा रही है कि जो भागवत कहता है उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि भैया आपको बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे हो या बहुत बड़ी डिग्री हो या बहुत ये वो, तो ही आप सीख पाओ, ये नहीं लिखा यहाँ पे, है ना। तो ये इस चीज को समझना है। ये 4 से 8 तक ये है। अभी हम लोग आगे का ये पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा अब 7वां, तो हमने 6 पढ़े, 7वां
यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं। आप ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, इसलिए ईश्वर के देव व्यासदेव के ज्ञान से आप अवगत हैं। आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से निष्णात हैं। तो आप और भी, आप सबसे ज्येष्ठ हैं। आप इसलिए आप जो वेद व्यास जी हैं उनके आप ज्ञानों को जानते हो। अन्य मुनियों ने जो भी ज्ञान सिखाए हैं भौतिक तथा आध्यात्मिक, उनको भी आप जानते हो। तो आप बहुत कुछ जानते हो। और फिर आखिरी श्लोक जिसमें तारीफ कर रहे हैं वो है वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो भूयम् अप्युत। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आप बता रहे ना इसमें विनीत मतलब आप सौम्य हैं। आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरीके से अनुग्रह किया। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। क्योंकि आप सौम्य हैं, क्योंकि आप स्निग्धस्य हैं, विनीत हैं, इसलिए सरल शब्द, आप सरल व्यक्ति हैं, इसीलिए आपके गुरुओं ने आपको सब कुछ ज्ञान अंदर में भर दिया। तो पहले के जो शिक्षा होती थी वो सिर्फ यही नहीं कि बस भैया जितना पढ़ लिया सीख लिया और जो बोलना सीख लिया ये वो ये सब है। नहीं, आपका जो चरित्र है, जो आपका स्वभाव है, सौम्य है, सरल है, स्निग्धस्य है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब 9वां 10वां और अब आगे क्या है 9 से 23। अब 9 से 23 में हमने तो बेसिकली 3 पार्ट हो गए। तो 9 से 23 में ये लोग 6 प्रश्न पूछेंगे, 6 प्रश्न, ठीक है। तो ये 6 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। तो ये 6 प्रश्नों का उत्तर पूरी भागवत में फिर दिया जाता है। पूरी भागवत में 6 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो इसमें अब देखते हैं ये क्या 6 प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न आएगा 9वें में, ठीक है। अब ये 9वें में सबसे पहला प्रश्न है। अब देखते हैं भागवत। तो भागवत की देखिए आप शुरुआत कैसे हुई है। ये 9वां है। तत्र तत्राज्ञसायुष्मन् भवता यद् निश्चितं पुंसामेकान्तता श्रेयस् तन्न संशीतुम् अर्हसि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें यह समझाइए। क्या समझाइए? ये क्वेश्चन, ये पहला प्रश्न। इनफैक्ट मैं ये प्रश्न पढ़ने के पहले बोल भी दो कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज कि सारी दुनिया में हम लोग अपने ज्यादातर लोग हमेशा खुद के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ खुद के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम भागवत की शुरुआत देखेंगे कि भागवत की शुरुआत ही इतनी ऊंची है कि ये मुनिगण जो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? वो ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। तो ये चीज को ही समझना इतनी बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग यज्ञ भी करवाते हैं, पूजा भी करवाते हैं, और भी नौकरी भी करते हैं, जो भी करते हैं क्यों करते हैं? खुद के लिए करते हैं, isn't it? लेकिन यहाँ पर जो ऋषिगण हैं वो क्या कर रहे हैं? वो खुद के लिए नहीं कर रहे, वो सब कुछ ये कर रहे हैं सभी लोगों के लिए, सारे जगत के लिए। इसमें देखिए क्या पूछ रहे हैं, तो आप बताएं। और इसलिए उनका पहला प्रश्न भी ये नहीं है कि हमें क्या मिल जाए, या अभी आप ये बताएं कि हमें सब कैसे
कुछ मिल जाए, जो भी मिल जाए। नहीं, आप बताएं कि जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है, कि सबसे ज्यादा क्या तरीके से जन साधारण को मतलब क्या बोलते हैं, व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर एवरी, जन साधारण के लिए सबसे ऊंची सबसे अच्छी चीज क्या है। तो इसका जवाब पैसा भी हो सकता है, भैया सबको पैसा मिल जाए, या सबको खुशी मिल जाए, ये भी हो सकता है, बस खुशी मतलब बस खाली जनरल ऐसे मिल जाए, या सबको अच्छी सेहत मिल जाए, कोरोना भाग जाए, ऐसा भी कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या है जो सबसे अच्छी चीज लोगों को मिल सकती है, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर एवरीबॉडी, सबसे ज्यादा कल्याण लोगों का किस चीज में लोगों का सबसे ज्यादा कल्याण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया कि लोगों का कल्याण सबसे ज्यादा किस चीज में है, ये पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न, नहीं अब क्या ये बोल रहे हैं हम कल्याण क्यों चाहते हैं, ये लोग दूसरे उससे बोल रहे हैं कल्याण हम क्यों चाहते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि कल्याण हम इसलिए चाहते हैं कि मुझे पता है कि कलयुग आ चुका, कलयुग की जस्ट शुरुआत हो गई, तो उन्हें पता चला कलयुग आ गया, तो उनको पता चला कि हम लोगों का कल्याण करने समझने की कि कैसे कल्याण होगा और करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, अब वो ये बता रहे हैं कि लोगों का क्या हाल है कलयुग में। ठीक है, तो लोगों का हाल कलयुग में अच्छा है कि बुरा है, क्या लगता है, क्या कहेंगे। हाँ, बुरा है। बुरा। तो गाना अगर भी जवाब दीजिए कि कलयुग में तो हाल बुरा है, तो होता है ना। तो ये भागवत का यही कथन है कि कलयुग में लोगों का हाल बुरा है। कैसा बुरा है देखते हैं। प्रायेण पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपादृतः। ये श्लोक में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अपन आज तो क्विकली कवर करेंगे। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की क्या क्या है, लोगों में ये इसमें लिख देते हैं। प्रायेण पायुषा सभ्य, सबसे अल्प आयुषा, अल्प आयुषा का अर्थ है आपकी आयु जो है वो अल्प होगी, मतलब लोगों की आयु धीरे धीरे कम ही होती जाएगी, आयु कम, ये सबसे पहले कम आयु होगी ना, क्योंकि खाने को, सोने का, ये हजार चीजें जो हैं वो लोगों की सब गड़बड़ हो रही है एनीवे। तो और वो आगे भी और बता रहे हैं, तो अल्प आयु संज्ञा कलाव अस्मिन युगे जनः, कलाव अस्मिन युगे जनः, तो कली के युग में, कलयुग में कलाव अस्मिन युगे जनः। अब आगे क्या है, मंदा सुमंद मतयो, तो सबसे पहली बात क्या, मंदा, तो मंदा का अर्थ क्या होता है, मतलब आदमी मंद है, मंद मतलब है संस्कृत में उसका एग्जैक्ट वर्ड है आलसी। तो सबसे पहली बात कहिएगी तो अल्प आयु हो जाएगी। ठीक है, और फिर लोग हो जाएंगे आलसी, और आलसी में यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया गया है कि आलस जो है वो सिर्फ ये नहीं कि लोग मेहनत तो करते हैं, कलयुग में आपको भी दिख रहा है बहुत लोग मेहनत करते हैं, काफी कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन अगर मेहनत, कई लोग तो खैर वैसे भी मेहनत भी कम करते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन अगर लोग मेहनत कर भी रहे हैं तो वो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ करियर के लिए, पैसे के लिए, यश के लिए, सुंदरता के लिए, जो भी है आप ऐसे जो भी बोल लो, बस ये सारी चीजें खुद के लिए, खुद के परिवार को ये सब कुछ मिल जाए, ये सारी चीजें बस इसके लिए मेहनत कर रहे हैं।
लेकिन आलसी यहाँ पर जब लिख रहे हैं तो हम लोग आलस जो है वो अध्यात्म के प्रति आलस है, भगवान के प्रति, भगवान से संबंध जोड़ना है, भगवान से कुछ करना है, उसमें आलस है। उसके लिए टाइम नहीं है, कौन करेगा, अरे छोड़ो अभी कौन सुनने वाला है, ये वो 1000, उसमें आलस है। तो ये जो मंद है वो इसलिए अध्यात्म के प्रति, खुद के लिए, जो आत्मा के लिए जो सबसे जरूरी चीज है उसमें आलस है। तो ये सबसे पहले। और फिर आलस के बाद में सुमंद मतय, मतलब सुमंद मतय का अर्थ है मिसगाइडेड, या सुमंद मतय का पथ भ्रष्ट, मतलब कि अगर आप आलसी भी नहीं है तो दूसरी बात ये है कि आपको गलत रास्ता भी दिखा देंगे काफी लोग तो यही बताने के लिए बैठे हुए हैं ना कि भैया जीवन में आप अपना अच्छा करियर बना लो, या जितने हो सके स्वतंत्र हो जाओ, इंडिपेंडेंट होके ये करो वो करो, 1000 ये वो, तो पैसा कमा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, बस और क्या चाहिए, एंजॉय करो। तो ये सारे सुमंद मत है, मतलब ऐसे गलत रास्ते की तरफ, जीवन का उद्देश्य अलग बता रहे हैं। अभी तो सारे एजुकेशन में इतनी पढ़ाई कर ली हमने, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सिचुएशन है ना, कोई बताता ही नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सुमंद मतयो पथ भ्रष्ट, और मंद भाग्या, मतलब भाग्य भी लोगों का दुर्भाग्य है, क्योंकि भाग्य जो है वो तो भक्त ही लेकर आते हैं, और भक्त ही कम है। तो लोग अगर कुछ चाहते भी हैं तो उनको कोई भक्त नहीं मिल पा रहे। तो पहले तो आलसी है खुद ही, सुमंद मत है, पथ भ्रष्ट है, मतलब कोई आगे आपको गलत ही चीजें सिखाएगा। सारा एजुकेशन सिस्टम आपको गलत चीजें सिखा रहा है। वो चीज यूज हो सकती है लेकिन आपको मेन रीजन ही नहीं बताते कि क्यों पढ़ना है, क्यों मेहनत करनी है, ये वो कोई बताता नहीं है। फिर मंद भाग्य, मतलब अभागे हो गए क्योंकि आपको कोई भक्तों का संग ही नहीं मिल रहा। और वो सब भी नहीं हुआ तो आखिरी उपद्रता, उपद्रता सबसे ज्यादा है, मतलब आप विचलित है। वो तो आपको अब सारे ही लोग दिख जाएंगे। इस कलयुग में कितने कौन विचलित नहीं है, जो बोलते हैं ना चिंतित, विचलित, एंशियस, डिप्रेस्ड, और ये वो सारी चीजें। अभी ये कोरोना में भी ये ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू, जो शारीरिक तो हो ही रहा है लेकिन ये ज्यादा हो रहा है। तो ये चीज जो है वो, तो ये सारे कलयुग में वो बता रहे हैं कि लोग ऐसे ही हैं ज्यादातर, अल्प आयु, आलसी, पथ भ्रष्ट, अभागे और विचलित। Isn't it? तो सारे कलयुग में यही है। जो ये भागवत का ये कहना है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग खुद भी कुछ ना कुछ तरीके से हमें, हमारे में आलस अध्यात्म के प्रति ही है। तो ये दूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको, हम लोग भगवान का कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण धाम के हिसाब से आलस को दूर करना, अपने मंद भक्तों का संग लेके सौभाग्यशाली बने और सही मार्ग पर चले। और फिर तभी जब विचलित होते हैं वो कम होंगे, कम 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 और कम 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 विचलित होंगे, भगवान में, भगवान की सेवा में और लीन होंगे। तो अदरवाइज ये दिखाई हुआ है, इसलिए आश्चर्य करने की अपने को जरूरत नहीं कि हम लोग इतने लोग उपद्रता और इतने विचलित क्यों हो रहे हैं। ये भागवत में लिखा ही गया है, ये कलयुग में ये ही होने वाला है ज्यादातर लोग। इसीलिए जो ऋषिगण है वो पूछ रहे हैं कि अरे कैसे हम ये करें, कैसे लोगों का अच्छा हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्ध धृत्य मनीषया ब्रूहि ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में
अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। यही तो हमने देखा कि इतने सारे वेदों में कितना कुछ है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार सुनकर चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि हमने देखा ना कि सूत गोस्वामी तो इतना कुछ जानते हैं शास्त्रों के बारे में, सब कुछ जानते हैं, तभी तो उनको, लेकिन बोलते हैं कि भाई आप सब कुछ ही बताने लग जाओगे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ बताओ, आप सारे शास्त्रों का सार बता दीजिए, सारे शास्त्रों का आप सार बता दीजिए प्लीज हमें, बस जो बेस्ट चीज है वो उसमें से निकाल कर दे दीजिए। तो पहले हम लोग बताए कि सबके लिए सबसे अच्छी चीज है क्या, वो बताइए, और फिर वही चीज बताइए कि भैया शास्त्रों को सब देखिए, इन शास्त्रों में सबसे जो बेस्ट चीज है, जो इनका सार है, और वो सभी लोगों के कल्याण के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए। ऐसे ही नहीं कि हम भागवत पढ़ रहे हैं तो ठीक है भागवत पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है इसलिए भागवत पढ़ रहे हैं, नहीं, भागवत हम खुद के कल्याण के लिए और सभी लोगों के कल्याण के लिए पढ़ रहे हैं। ये सोशल सर्विस है। लोग सोचते हैं ना कि अरे सोशल सर्विस तो वही है कि हम लोगों को जाके कुछ बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वही हम लोगों ने पहले जो बात की थी। बट आत्मा के लेवल पे ये सोशल सर्विस है। आत्मा इस चीज की भूखी है, शरीर भूखा है बाकी चीजों का, मन भूखा है पता नहीं हजार चीजों का, मन तो कभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन आत्मा भूखी है भागवत। तो इसीलिए यहाँ पर ये लोग पूछ रहे हैं कि सारे सारों में से सब कुछ निकाल कर ये बता दें जो सारे जीवों के कल्याण के लिए हो, जिससे सभी लोग पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। तो ये श्लोक बार बार दिखेगा, येनात्मा सुप्रसिद्धति। येनात्मा सुप्रसिद्धति मतलब सुप्रसिद्धि का अर्थ होता है कि जिससे लोग, आत्मा जो है वो, लोग आत्मा या लोग पूरी तरह, सुप्रसिद्धि का अर्थ होता है पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए, पूर्ण रूप से खुश हो जाए, है ना। जैसे आप किसी से भी आप प्रेम करते हैं, किसी को चाहते हैं, आता बोलते हैं ना, मैं उसको पूर्ण रूप से खुश करना चाहता हूँ, पूर्ण संतुष्ट एकदम। तो ये नात्मा सुप्रसिद्धि, तो सुप्रसिद्धि ऐसा हमें बताए सार निकालकर, जिससे पूर्ण रूप से सभी लोग एकदम संतुष्ट हो जाए। 12वां, सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। अब ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है, हे सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो, आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वो करेंगे, तीसरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये था कि सभी के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है वो बताइए, सभी जनों के लिए अल्टीमेट बेस्ट चीज क्या है। दूसरा क्वेश्चन था इतने सारे स्क्रिप्चर्स से सबका सार निकालकर जो बेस्ट चीज है वो बताएं, जो सबके लिए बेस्ट हो। और तीसरा क्वेश्चन था कि भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए, भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए, ये क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है 13वें से ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब आगे क्वेश्चन है, आगे वो बता रहे हैं कि हम क्यों ये सब कुछ इतना सुनना चाहते हैं। हम लोग वो बता रहे हैं कि ये सब सुनना के लिए हम वो कितने आतुर हैं, वो कितने आतुर हैं ये सब सुनने के लिए।
तो ये तारीफ कर रहे हैं भगवान के बारे में सुनने की, तारीफ करते हैं भगवान के नाम की, और तारीफ करेंगे भगवान के भक्तों की। तो अब यहाँ पर पहले आएगा 13 तन्ना शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अंगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं, देखिए भगवान और उनके अवतारों के बारे में बताइए, क्योंकि जैसा उनके बारे में कहकर और सुनने से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो हम लोग दिन में कितना भगवान की कथा कर रहे हैं, इससे ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है, इससे ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो ये यहाँ पर पहले कर रहे हैं। अब दूसरे में कह रहे हैं 14 में, आपन्ना संस्कृतिम घोराम जन्नाम विवशो गृणन तथा सद्यो विमुच्येत यद्विद्धेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तो जन्म और मृत्यु के जाल में कौन कौन फंसे होंगे? यहाँ पर आई थिंक बाकी भी लोग हैं जो जन्म और मृत्यु के इसमें फंसे हुए हैं। तो जन्म और मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के प्रति पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। मतलब साक्षात भय, मतलब भय इस जीवन में, इस भैया इस जगत में कितना भय है। अगर मुझे ही कितनी चीजों का भय है और कई लोगों को कई चीजों का भय होगा, आपका भय, मेरा भय, सबका भय, इतने सारे, एक छोटे छोटे चींटी को भी भय होता है। अलग अलग सारे जीवों के भय को मिक्स कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, टोटल भय कितना हो जाएगा, कोई अंत ही नहीं है। तो ये सारे भय को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो वो, और उसको एक व्यक्ति मान लो, ये सारा भय पर्सोनिफाइड, भय पूरा साक्षात भय। लेकिन वो आदमी जो है वो भगवान के नाम से भयभीत है। मतलब भगवान का नाम सारे दुनिया के भय को हरा सकता है। तो भगवान का जन्म और मृत्यु के जाल में जो फंसे हुए हैं, यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो तुरंत मुक्त हो जाएंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान के नाम का इतना महत्व। 15वां श्लोक। अब भगवान के भक्तों का, तो भगवान की कथा के बारे में बताया गया कि भगवान की कथा सुनने से ही लोग मुक्त होंगे। फिर बाद में बताया गया कि भगवान का नाम सुनने से, भगवान का नाम अनजाने में भी लेने से, जिससे सारे भय दूर हो जाते हैं, वैसे उससे सभी लोग ऊंचे उठ जाएंगे और उससे सभी लोग मुक्त हो जाएंगे। और तीसरा भगवान के भक्तों के बारे में कह रहे हैं, यत्पाद संशयासूत मुनया प्रसमायनः सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वरिध्नो आपो नुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं। अब भगवान के भक्तों के बारे में कह रहे हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो गंगा जल तो बहुत उपयोग करो तब पवित्र कर पाता है, लेकिन अगर आप भगवान
कि भक्तों की शरण ग्रहण कर ली है तो उनके संपर्क से तुरंत पवित्र हो जाएंगे। तो ये महत्व है भगवान के नाम का, भगवान के श्री कृष्ण के नाम, श्री कृष्ण की कथा और श्री कृष्ण के भक्तों का। उन श्री कृष्ण के भक्तों को गंगा जल से भी ऊंचा बता रही है, गंगा जल से ऊंचा बता रही है भक्तों का संग। तो हम लोग ये ना सोचे अरे ये हम भागवत की कथा सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग गंगा जी का स्नान कर रहे हैं वो बड़े ये भागवत की कथा भक्तों के संग में उससे ऊंची बता भागवत। अभी 16वां, तो ये सुनने के बाद कौन भागवत नहीं सुनेगा। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुवाद यश कलिमलापहम। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का उत्सुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। बताइए कौन नहीं सुनना चाहेगा भाई। इतना सब तकलीफ चल रही है कलयुग में, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये भगवान के नाम कथा ये सब सुनने से सारी तकलीफों, सारे पापों का नाश होगा। तो कौन है जो नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि लोग नहीं सुन रहे हैं। हम भी जितना सुनने चाहिए नहीं सुन रहे, लेकिन एटलीस्ट हमने शुरुआत की है। वो ये सिंपल सा तरीका है, प्रभुपाद जी उसमें कहते हैं इतना सिंपल तरीका है, लोगों को लगता है विश्वास नहीं होता। नहीं ऐसे कैसे भगवान का नाम कथा सुनने से कैसे कैसे सब कुछ मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा, यही तो है, ये साइंस है, ये साइंस है। तो जितना ये कथा फैलेगी, कितना भगवान का नाम फैलेगा, जितनी ये कथा फैलेगी उतना ही लोगों के अंदर सुख और एक्चुअल सुख और शांति, एक्चुअल रस मिले। 17वां, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरभि ब्रूहिम हम नः श्रद्धनानानाम लीलया दधतः कलह। तो अब वो कह रहे, चौथा प्रश्न कर रहे हैं, आप हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताएं। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो ये भगवान के अवतार के बारे में बता रहे हैं। ये एक स्पेशल टाइप के अवतार है। ये भगवान के अवतार, इनको 3 विष्णु अवतार कहते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। उनके बारे में एक्चुअली यहाँ पर पूछ रहे हैं। और वो ये अवतार क्या करते हैं जिनसे इस भौतिक जगत का निर्माण होता है। कारणोदक्षाई विष्णु के जैसे शरीर के पोर्स से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। हर एक ब्रह्मांड में जाकर गर्भोदक्षाई विष्णु बैठते हैं, और फिर शिरोदक्षाई विष्णु उस हर ब्रह्मांड के हर कण में, हर अणु में, हर एटम में। और वो शिरोदक्षाई विष्णु के ये अवतार है परमात्मा जो हमारे हृदय में। तो वो ये यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि हमें इन सब के बारे में बताएं। अब भी और 18वें में बताएंगे 5वां क्वेश्चन। अथाख्या ही हरिर्धिमन अवतार कथा शुभः लीला विदधतक्षरम ईश्वरस्यात्ममायया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों के दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो हमें भगवान की लीला, भगवान के जो सारे जो लीला अवतार हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, परशुराम जी, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, ये सारे जो अवतार है ना, इन अवतारों की लीलाओं के बारे में बताएं हमें। तो ये भी एक ये 5वां प्रश्न किया।
फिर 19वां श्लोक है, वयं तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वतां रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। स्वादु स्वादु पदे पदे, अब इसका अर्थ देखेंगे बहुत ही सुंदर से। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। तो देखा ना, जो आगे हम जितना बढ़ते रहेंगे तो हम भगवान की लीलाओं का गुणगान करने में कभी नहीं थकेंगे। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। प्रतिक्षण, तो जितना स्वादु स्वादु पदे पदे, तो रस ज्ञानान, मतलब इतना रस आएगा भगवान की लीलाओं में। वो बोलते हैं कि हमें भगवान की लीलाओं को सुनने से कभी भी हमारा मन नहीं भरता। जो चीज अच्छी लगती है उसको लगता है नहीं और दे दो और दे दो और दे दो और दे दो, मन नहीं भरता। और इसमें खास बात यह है कि कितना ही हम लेते रहें तो अच्छा भी, संतुष्टि भी भगवान की लीला सुनने से आती है, लेकिन असंतुष्टि भी रहती है। कोई बनेगा ही मन भरेगा ही नहीं कभी। आपको संतुष्टि भी इससे मिलेगी, लेकिन कितना भी ये ले लोगे तो भी संतुष्टि पूरी नहीं मिलेगी, असंतुष्ट रहोगे। और किसी चीज से संतुष्टि मिलेगी। ऐसे ऋषि मुनि हो जाते हैं, इनको भगवान की लीला, भगवान के नाम में सबसे असंतुष्टि मिलती है, ज्यादा 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 करके। तो हमें भी ऐसे इसमें आगे बढ़ना है कि जिससे ये कथा सुनने में और इसका पालन करने में ही हमें ज्यादा 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 स्वादु स्वादु पदे पदे, इसी में ही पूरा आस्वादन आ रहा है। तो और इसमें कोई अंत नहीं है। ये वो नहीं है कि अरे रसगुल्ले पसंद तो है, रसगुल्ला 5 रसगुल्ले खा लिए अब बन भर पेट नहीं। इसमें तो लोगों को जितना भागवत पढ़ते रहोगे, जैसे हमारे कॉल पर मृदुला दीदी हैं, उनका आशीर्वाद लिया है हमने, उन्होंने पूरी भागवत पढ़ ली है। ये इतने पूरे 12 स्कंद, जो इतने, कम से कम बुक भी इतनी बड़ी होगी करीबन। आप सारी बुक से हिसाब में ले आओगे तो उसका टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बता करेंगे, कई हजार सारा उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी अभी सुन रही हैं। मतलब कि उनको देख सकते हैं इसको, मतलब इतना उनमें भागवत सुनने के लिए इतनी रुचि है, रस आ रहा है कि और सुने और सुने। इसलिए हम उनका, ऐसे भक्तों का हम आशीर्वाद लेते हैं जिससे कि हमें भी भगवान भागवत सुनने की कथा में रुचि जाता है। तो आखिरी 3 श्लोक, 4 श्लोक। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की। मनुष्य की भांति मतलब वो एक्चुअली मनुष्य नहीं है, भगवान है, लेकिन कपट मानुष मतलब जैसे ऊपर से क्रीड़ाएं ऐसे की, ऐसा नाटक किए। और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं की। मनुष्य के रूप धारण करके कलिमागतमज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीन दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे। यह भली बाती जानकर कि कलयुग का आरंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घस्व एवं एकत्र हुए हैं, है ना। अब ये कह रहे हैं ना कि कलिम आ चुका है, आगतम कलियुग, कलिम आगतम, कलयुग आ चुका है। यह भली भांति जानकर के कलयुग का आरंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इसी प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। ये उनको समझ में आ गया ना, ये भगवान के दिव्य संदेश से ही कल्याण होगा।
खाली ये यज्ञ करके नहीं। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुष्टरं निस्थितिर्सतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारा इवार्णवम्। हम जानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलवाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व को नाश करने वाले उस कली रूपी दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सबको आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। तो कली के सागर को हमें सभी को पार करना है। कैसे करेंगे? जो नौका है वो भागवत है, लेकिन इस नौका को चलाने वाला कप्तान कौन है? कर्णधार, कैप्टन ऑफ द टीम। कैप्टन कौन है? वो ये कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी आप कर्णधार हैं, हम आपको स्वीकार करते हैं कि आप इस भागवत की जो रूपी जो नौका है उसमें हम लोग सब जो बैठे हैं, हमें आपने बिठाया है। अब आपके निगरानी में, आपकी अध्यक्षता में हमें कली का जो कली रूपी जो सागर है उसको पार करना है। और ये 7वां श्लोक आखिरी है, आखिर में ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम कष्टम अधूनोपेते धर्मकम शरणं गतः। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, धर्म जो है वो श्री कृष्ण मतलब भगवान ही धर्म है, भगवान ही धर्म लेकर आए हैं, भगवान की सेवा करना ही एक्चुअल धर्म है। तो आप ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम जा चुके हैं, तो भागवत जस्ट उसके बाद में ये मीटिंग हो रही है। भगवान जा चुके हैं, भगवान ने अपनी लीलाएं 125 साल जो थे वो उन्होंने खत्म की हैं। तो भगवान जा चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये 6 प्रश्न इन्होंने किए और इससे हमारा पहला अध्याय खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीक हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे पहला अध्याय, पर पहला अध्याय के 23 हमने श्लोक खत्म किए। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पूरे पहले अध्याय में पहले 3 श्लोक तो हमने पहले कर ही लिए थे। भगवान से संबंध का विवरण, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, फिर भगवान से संबंध जोड़े कैसे, क्या पद्धति है, वो है अभिधेय, और वो है भागवत देगी वो तरीका। भागवत सारे बाकी धर्मों को छोड़कर भगवान से शुद्ध भक्ति करने का जो धर्म है वो सिखाने के लिए भागवत है ना। तो और ऐसे वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, ऐसी वास्तविकता को स्थापित करना और लोगों के जीवन में मंगल को लेकर आना, ये भागवत से होगा। तो और भागवत क्या है? सारे वेदों के ज्ञान का निगम कल्पतरु गलितम फलम का एक्चुअल पका हुआ फल वो है भागवत। और ये सुखदेव गोस्वामी ने इसको कहा और उससे वो और भी रसीला हो गया। तो भागवत का रस ले, भागवत का रस ले, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भागवत। बार बार इसको सुने, इसके रस को। और फिर उन्होंने सूत गोस्वामी, आज हमने आगे देखा कि सूत गोस्वामी को ये सारे नैमिषारण्य में 80,000 जो 80,000 जो ये थे ऋषि मुनि, उन्होंने वो 1000 साल का यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने सूत गोस्वामी उन लोगों के कल्याण के लिए, तो उन्होंने सूत गोस्वामी को पहले बताया कि उनको उन्होंने व्यास आसन पे बिठाकर, उनको व्यास आसन पे बिठाकर वहां उनसे प्रश्न करने के पहले उनकी पहले तारीफ, उनको बताया कि आप कैसे पापों से मुक्त हैं, आपने सारे वेदों को कहा और सुना है, आप सबसे बड़े हैं वेद का ज्ञान रखने वालों में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है?
कि आप सौम्य हैं, आप सरल हैं, आप स्निग्धस्य हैं। क्योंकि आप में इतनी सारी क्वालिटीज हैं ये, इसलिए आपके गुरुजनों ने आप में इस ज्ञान को सही रूप में आपको इतना ज्ञान दिया है और उसको आपने समझा है और समझाया है, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। तो फिर इन्होंने प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न। क्या? सबसे पहला प्रश्न वो खुद के लिए नहीं पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे, वो पूछ रहे हैं सारे जन कल्याण के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? लोगों के अच्छे के लिए सब कुछ चल रहा है यहाँ, सारे जगत के अच्छे के लिए भागवत कही गई है। तो लोगों के लिए अच्छे के लिए सबसे चीज क्या है? ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा। क्योंकि कलयुग में लोग क्या है? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो, पहले उनकी आयु कम है, आलसी हो गए हैं। सुमंद मतयो मतलब उनको कोई भी दूसरा भी कोई सही चीज कोई नहीं बता रहा, उनका दुर्भाग्यशाली हो गए, उनको कोई भक्त मिलता ही नहीं। और उपद्रत मतलब टोटली डिस्टर्ब है, पूरे विचलित है। तो ये हो गया है कलयुग में। इसीलिए व्हाट इज द अल्टीमेट गुड, ये समझना जरूरी है, एसेंस ऑफ। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, सारे वेदों का सार बता दीजिए लोगों के लिए अच्छे की। और तीसरा ये बताएं कि भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण ने क्यों अवतार लिया, माता देवकी के गर्भ में क्यों अवतार लिया। फिर उन्होंने बताया कि हम ये सब जानने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। क्यों उत्सुक हैं? और फिर उन्होंने खुद की तारीफ की कि ये सुनने से ही लोगों का सब कुछ कल्याण होता है। और फिर भगवान के नाम की भी तारीफ की कि भगवान के नाम से स्वयं भय भी भयभीत है। तो ऐसे भगवान के नाम को सुनकर ही अगर वो अनजाने में भी कहा जाए वो नाम, तो लोगों को मुक्ति मिलती है। और ये भगवान के भक्तों की भी तारीफ की। भगवान के भक्त गंगा माता से भी ज्यादा पावरफुल बताए इन्होंने। अगर भक्तों के संग से एक क्षण भर में भक्ति मिल सकती है, लेकिन गंगा मैया में तो बार बार नहाना पड़ता है। तो कौन ऐसा है जो नहीं सुनना चाहेगा भागवत? तब तीसरे चौथा और 5वां श्लोक पूछा कि भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताएं जिनसे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। कारणो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु, शिरो दक्षाई विष्णु। और फिर भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताएं। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, परशुराम जी, नरसिंह अवतार, बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, और ऐसे सारे अवतारों के बारे में, बहुत सारे अवतारों के बारे में बताए। और क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनने से हमारा कभी मन नहीं बढ़ता। स्वादु स्वादु पदे पदे। तो ये चीज करें कि भगवान की कथा से हमारा कभी मन नहीं बढ़े। जितना सुनते जाएंगे उतना ही और उत्सुकता बढ़ती जाएगी, उतना ही रस आने लगेगा, तो और चाहेंगे सुनना, और चाहेंगे सुनना। तो हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। और सूत गोस्वामी जी, हमने आपको कैप्टन माना है, आपको कर्णधार माना है। और अब क्या, और जिससे हम कली के सागर को पार कर सकते हैं, तो अब हमें बताएं कि कैसे हम। और 6वां आखिरी क्वेश्चन पूछा कि भगवान श्री कृष्ण तो जा चुके हैं, अब बताइए कि धर्म का आश्रय कहाँ है, धर्म ने कहाँ शरण ली है, कि भगवान श्री कृष्ण तो जा चुके हैं। तो ये है भागवत का पहला अध्याय। और अगली बार हम थोड़ा और इसको डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। कोई प्रश्न, कमेंट, कोई व्यक्ति अगर कुछ कहना चाहे तो प्लीज कहें। दीदी कुछ कहेंगी? आज बहुत अच्छा लगा अनुराग। अच्छा, और क्या अच्छा लगा?
क्वेश्चन है, क्या अच्छा लगा आपको? शुरुआत हुई ये क्वेश्चंस जो पूछे हैं हाँ ऋषियों ने, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये लगा। वाला बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण तो चले गए, अब धर्म ने किसका आश्रय लिया। कितना अच्छा सवाल है, देखिए। बढ़िया सेंटेंस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सारे सालों सालों का जवाब मिलेगा। पहले तो दूसरे स्कंद, दूसरे अध्याय में जाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जिनके पास भी भागवत नहीं है वो भागवत को ऑर्डर करें और आपके घर में भागवत आ जाए, ये एक जरूरी चीज होगी। और फिर भागवत को पढ़ें, हालांकि इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन ये कंप्यूटर पे पढ़ना और एक घर में भागवत आपकी एक्चुअल होगी, उसमें बहुत फर्क है। तो घर में भागवत को रखिए, ये एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ते रहेंगे लेकिन आप सिर्फ यहीं पर आओगे। अभी मैं प्रीति से बात भी कर रहा था कि हो सकता है कि कुछ करेंगे, आप लोगों से कुछ शायद सवाल भी पूछे, उनसे जवाब दीजिए, ये वो इस टाइप का कुछ करेंगे, जिससे कि आप लोगों का भी कुछ सिर्फ सुनना ही नहीं हो। जैसा इसमें कहा था ना कि आख्यातानी अधीतानी, मतलब आख्यान करना, वर्णन करना और अधीतानी, इसको सुनना और कहना बोध। तो ये एक रिक्वेस्ट है, भागवत आप ये भी करें। हाँ, अभी आपने एक अध्याय किया है। और कोई कुछ कहेंगे? लोगों ने ड्रॉप भी किया था, प्रतिभा जी ने भी ड्रॉप कर दिया। ओके, ऑलराइट। सो मैं एक स्केड्यूल भी फिक्स करने वाला हूँ, तो ये बताता हूँ आपको। अभी मैं हफ्ते में 2 बार कैसे सोच रहा हूँ, तो आपको अपडेट करके बताता हूँ कि कोई 2 दिन फिर फिक्स करेंगे और फिर वो 2 दिन करेंगे, ऐसा प्लान है। तो ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे